हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 3। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 3 में अपन लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा इंडियन एज अ यूनियन स्टेट, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने पढ़ा सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे लेते हैं। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, जहाँ पे हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 में आप देखेंगे स्टेट की डेफिनेशन है, जैसे कि CBSE, ICSC, RBI, ठीक है, और भी गवर्नमेंट बॉडीज़ वो क्या होती हैं? स्टेट होती हैं। यूपी MP हरियाणा की बात नहीं हो रही। इसके बाद आर्टिकल 13 में आप देखेंगे डेरोगेशन की बात हुई है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होगा जो किसी दूसरे के राइट को क्या करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ऐसा नहीं है आप किसी के घर के बाहर जाके गालियां देने लगे। इसके बाद आर्टिकल 14 आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अच्छा, एक चीज़ कॉमन देखोगे आप, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हर जगह बराबरी की बात होगी, चाहे वो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ हो। इसके बाद आर्टिकल 15 आप देखेंगे वो हो जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जहाँ पे मतलब जात पात, ऊंचाई नीचाई, इसके मतलब भेदभाव नहीं होगा। जाति पाति रंग भेद ऐसी चीज़ों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 16 मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब सरकारी नौकरी जितनी भी होती हैं यहाँ पे सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा। इसमें क्या आ जाता है? आरक्षण हो जाता है। आरक्षण आप देखेंगे एक तरीके का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी हम आपको पढ़ा चुके थे। इसके बाद 17 आता है भैया। 17 में आप पढ़ते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में। इसको गांधी जी ने भैया ख़त्म करने की कोशिश करी थी। आज के टाइम पे भी बहुत सारे जगह जो छोटी एरियाज़ होते हैं, गाँव वगैरह, वहाँ पे आपको अनटचेबिलिटी देखने को मिलेगी। खैर, इसको धीमे धीमे ख़त्म करते जा रहे हैं, शहरों में इतना ज़्यादा आज के टाइम पर माना नहीं जाता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 18, जहाँ पे आप देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है, मतलब टाइटल्स क्या कर दिए जाते हैं, सारे रद्द कर, मतलब छुड़ा नहीं लिए जाते हैं। अब बस आप टाइटल्स को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको भारत रत्न दिया जाए तो आप ज़बरदस्ती उसमें भारत रत्न केतन व्यास नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन हो जाती है। जैसे आप देखोगे आपका आर्मी वालों को एक होता है, ये लोग अपना कैडर आगे लगा सकते हैं। बैंक के एम्प्लॉय को देखा, छोटा मोटा आदमी ही अपने नाम के आगे अपना कैडर दिखाता है, बड़े आदमी को नहीं। मोदी जी को देखा है कभी अपना कैडर दिखाया? नहीं दिखा, जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया जानती है क्या दिखाना है अपना रोला। बहुत टाइट है रोला गांधी जी का। इसके बाद आता है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, जहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे आज़ादी मतलब फ्रीडम के बारे में। 14 से 18 क्या पढ़ा हम लोग ने? इक्वलिटी के बारे में। ये दो तो अलग है, इनको साइड करो। इसमें क्या पढ़ा? इक्वलिटी बिफोर, इसमें भी इक्वलिटी। 18 तक पूरा इक्वलिटी, बराबरी की बराबरी दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो 19 में क्या होता है? 19वां जो आर्टिकल है उसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। क्या कहा जाता है भैया? आर्टिकल इसको 19 को बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रीढ़ की हड्डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि ये चला जाएगा तो सब कुछ टूट जाएगा। आपको जितनी भी आज़ादी मिलती है, कहीं हंसो गाओ नचो घूमो फिरो कहीं चले जाओ, कहाँ भैया किसके द्वारा मिलती है? इसी के द्वारा मिलती है। इसमें टोटल 7 खंड होते हैं, मतलब 7 पार्ट होते हैं आर्टिकल 19 में, जिसमें से जो फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा सा हटा दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? 300 के काम में इसको शिफ्ट, 300 के ए में इसको शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये अभी ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। मतलब ये चीज़ तो सबके लिए लागू हो जाएगी, लेकिन बाद में जाके इसको क्या कर दिया जाएगा? पुलिस वाले उसमें आ जाएगा, मतलब कानूनी कार्रवाई वाले एरिया में इसको डाल दिया जाएगा। तो आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा आपका? बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भैया पहले इसमें क्या आता है? इसको मिटा दिया जाएगा। देखना जादू, जादू, ठीक है। इसके बाद क्या आता है भैया? हमने क्या पढ़ना था? आर्टिकल 19 बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 को क्या कहते हैं? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ये चला जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इतना नाच गाना 7 हिस्सों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर, राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, 300 के ए में पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ इस चीज़ पे चर्चा ना करें। पहला आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप अपनी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ को दर्शा सकते हैं। इवन आप मोदी जी को गालियाँ भी देते रहते हैं, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता है, तो वो भी क्या है? एक्सप्रेशन। जैसे कि भैया बगदादी टाइप लोग ये क्या करते रहते हैं? आते हैं न्यूज़ चैनल पे खुलेआम, न्यूज़ चैनल वाले भी वहीं जाते हैं, TRP उनकी बढ़ती
ठीक है, या फिर कोई भी फेमस होने के लिए कैरी मिनाटी को गाली देने लगता है। ठीक है, इसके अलावा समझ गए क्या? ठीक, इसके अलावा तुम लोग देखोगे कि आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, जाके अपने भाषण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाती हैं। राइट टू एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि किसी और के मौलिक अधिकारों पे, मतलब किसी और के फंडामेंटल राइट्स पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज आपको आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट निपटा भी सकता है। खैर, इसको ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ख़त्म करना होता तो अभी तक ख़त्म कर चुके होते। 1:30 बज रहा है यार, टाइम हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है भैया? फ्रीडम ऑफ असेंबली। आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के अपना जनगण मन, भारत माता की जय, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, असेंबली हो जाता है कभी। ठीक है, असेंबली भैया कर सकते हैं अपनी कहीं पे भी। हे गॉड, यू आर माई फादर मदर चाइल्ड, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप असेंबल कहीं पे भी हो सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। मंदिर, मस्जिद, इसको गुरुद्वारा, कहीं पे भी होइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या आता है? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। आप एनजीओ बनाइए, आप पार्टी करने के लिए बनाइए, आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए एसोसिएशन बनाइए, आप मंदिर की एसोसिएशन बनाइए, आप किसी चीज़ की भी एसोसिएशन बनाइए, आपको इस चीज़ से सुप्रीम कोर्ट कभी भी रोकेगा नहीं। आई होप ये 3 बातें तो समझ में आपके आ गई होंगी। कैमरा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, ये आपकी 3 बातें समझ में आ गई होंगी। आर्टिकल 19 क्या है? बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट पढ़ा हुआ है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, 14 से 18 इक्वलिटी, और 19 से 22 तक क्या पढ़ेंगे? फ्रीडम पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 के बारे में। बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात आती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं पे भी जा सकते हैं, हम लोग कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने पूरे देश में, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है आप झांसी के आपको कर्नाटक जाओगे तो आपको मना कर देगा वो आदमी, बिल्कुल नहीं करता है। आप इवन रहने के लिए भी जा सकते हैं, लिव एंड सेटल। मोस्टली आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हमारे मुरानीपुर के झांसी में आ गए, झांसी के लोग दिल्ली पहुंच गए, तो क्या होते हैं, लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बशर्ते एक्सेप्शन है। अब समझिए बात को। यहाँ कहीं आर्मी खड़ी हुई है, मान के चलो, हाँ, एक पहला तो एक्सेप्शन आर्मी एरिया। हर कोई आर्मी एरिया में जा पाता है क्या? नहीं जा पाता। मैं भी पढ़ाने जाता था तो बड़ी दिक्कतें होती थी, तो आर्मी एरिया में हर कोई नहीं जा सकता है। अब दूसरी चीज़ समझिए, मानिए आर्मी वाले कहीं बंदूक लेके खड़े हुए हैं, वहाँ सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, आप वहाँ पे टहलने चले जाएं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आर्मी वाला तो बोर्ड है ना एक, उसके मौलिक अधिकारों को आप ठेस पहुँचा रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के तहत आपको सजा भी दिलवा सकता है। लिव एंड सेटल, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बशर्ते मिलिट्री एरिया में आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप मिलिट्री के आदमी नहीं। पर्टिकुलरली बोर्ड में आप नहीं रह सकते हो ना, आप कहने लगो CBSE वाली जगह यही मुझे खरीदनी, या फिर जो MLM स्कूल बना इसी को हमको ख़त्म करके यहीं पर अपना घर बनवाना, तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। आप अपना कहीं रहिए। जैसे अभी इससे कुछ टाइम पहले तक एक जम्मू कश्मीर का एक्सेप्शनल केस आता था, लेकिन अब उसको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल 35A खत्म हुआ, आर्टिकल 370 का 370 खत्म हुआ, तो इसके जरिए क्या हो गया, हमारा जो जम्मू कश्मीर भी खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर भी क्या आ गया, हमारे हिस्से में आ गया, तो हम लोग जम्मू कश्मीर बढ़िया जा सकते हैं। इवन यार जम्मू कश्मीर रुकने कौन जाएगा? ये सिंपल सी बात है। वहाँ के लोगों को लगता है कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान वाले चढ़ाए रहते हैं उनको, टंगे पे चढ़ाए रहते हैं कि भैया ये है, लेकिन यार खुद सोचो, उन लोग को भी समझ में आना चाहिए कितना आदमी जाएगा, मुश्किल से 0.01% चला जाएगा वहाँ पे, वो भी 10% आदमी घूमने जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा मतलब इकोनॉमी में देखोगे कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज वहाँ पे है ही क्या, ना लोग अच्छे जैसे भी हैं। इसके बाद जब सब हो जाएगा तो आप अपना बिजनेस, आप खुद सोचिए, कहीं घूमने जाएंगे, बाई चांस वहाँ पे रहने लगे तो काम तो चाहिए पड़ेगा, तो बिज़नेस का भी आपको बिल्कुल है। आप अपना बिज़नेस दिल्ली में चलाइए, मुंबई में चलाइए, कहीं पे भी चलाइए, आपका बिज़नेस पूरा चल सकता है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको हटा दिया गया, मतलब आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी भारत देश में खरीद सकते थे, इसको हटा दिया गया। इसको किस में डाल दिया गया है? कानूनी उसमें डाल दिया गया है। आई होप आपको आर्टिकल 19 समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन
फ्रॉम कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है अपराध। कन्विक्शन क्या होता है? अपराध। समझिए कैसे। मान के चलिए आपने किसी नेता को मार दिया, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा? आपने अपराध तो करा है सीधे, तो हो सकता है नेता मरा है तो आपका केस कोई ले भी ना, तो आप अपने वकील खुद बन सकते हैं। अपना वकील खुद बनिए, ठीक है, तो आप अपने वकील खुद बन सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप पे अपराध साबित नहीं होता है तब तक आप अपराधी नहीं कहलाएंगे। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आती है कि अगर बाय चांस क्या होता है कि अगर आपके खिलाफ मतलब दैट मीन्स आप खुद के खिलाफ कभी भी गवाही नहीं दे सकते। आपके खुद की गवाही को क्या करा जाएगा भैया? नलिफाइड कर दिया जाएगा। आपकी गवाही को खुद ही माना नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? संग में आप चाहे एक फांसी करो, एक खून करो, चाहे 10, सजा फांसी है। एक खून करो या 10, सजा क्या होगी? ये आदमी इस पर लटका दो माला, फांसी का फंदा, ठीक है। एक खून की सजा भी फांसी, 10 खून की सजा भी फांसी है, तो 10 खून कर ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? एक करने हैं ना, 10 करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक अपराध के लिए आपको एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है पता चले आज आपने जेब काट लिया, कल मर्डर कर दिया, तो पहले जेब काटने की सजा अलग, मर्डर काटने की सजा अलग। ऐसे नहीं, जो भी बड़ी वाली सजा होगी उसी में आपकी सजा को जोड़ दिया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी होगा 10 खून करें तो 10 बार फांसी लगाएंगे, जिंदा कर करके मारेंगे आपको, 10 साल तक मारेंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 22 जहाँ पे अरेस्ट, कस्टडी, एनकाउंटर और भी बहुत सारे आर्टिकल हम लोग बाद में जाके डिस्कस करेंगे। खैर हमको पूरी पॉलिटी ही पढ़नी है, धीमे धीमे पढ़ेंगे, सब चलने दो, आप लोग बस आशीर्वाद बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।